स्वागत है दोस्तों आपका चैनल में। तो अभी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जो हम लोग आज थर्ड एपिसोड में है, मतलब थर्ड पार्ट आप समझिए। तो इसमें जो है सो मेनली आज हम लोग थ्योरम्स एंड उसका अप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। और इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस जो है सो बनती हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और आप लोग इंडिया बिक्स से जो है सो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। चलिए, तो सिंपली क्या है, परम्यूटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सिंपली समझिए कि परमुटेशन क्या है परमुटेशन। एक चीज समझिए यहाँ पे, बस इतना समझिए कि मैटर्स ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम ये लिख रहे हैं ABCD, और अगर हम BACD लिख रहे हैं, या DABC लिख रहे हैं, या CADDB लिख रहे हैं, कुछ भी लिखे, ये चार का कॉम्बिनेशन, हालांकि ABCD है और आपस में ये सफल हो रहा है ऑर्डर में। इसीलिए हम इसमें यहाँ पे इसको यह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सफलिंग भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, बात समझिएगा, है ना। कि यहाँ पे सफलिंग का भी व्यवस्था है, मतलब कि ऑर्डर मैटर्स। ऑलवेज याद रखिए यहाँ क्या है, ऑर्डर मैटर्स। एक लाइन का बस याद रखना है, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। अब चलिए कॉम्बिनेशन देखिए क्या है ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक लाइन याद रखना है, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। तो अगर हम ये चार चीज लिख रहे हैं, तो यही चीज जब कॉम्बिनेशन में आएगा, तो ये चारों मिला के हमेशा ABCD ही लिखाएगा, ठीक है। ये सबको हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है, ईच लाइन इसका एक परमुटेशन है। एक ईच लाइन क्या है, परमुटेशन है ना। ईच मतलब पर सफलिंग एक परमुटेशन है, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इतना कुछ ध्यान रखने से बढ़िया है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे ऑर्डर नॉट मैटर्स। सिंपली ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर नॉट मैटर्स, अगर ये चीज आपको ध्यान में है, सारा काम खत्म है उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। एक तो लाल लेने गए और भूरा कलर सेलेक्ट सेलेक्ट हो गया। आज दोस्तों मेरा तबीयत जो है सो थोड़ा खराब है, और शक्ल पूरा जो है सो बिगड़ चुका है, और इसलिए जो है आज हम चेहरा दिखा के नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ, अच्छा अब तो क्लोज क्यों हो गया भाई। चलिए कोई नहीं, फिर से स्टार्ट कर लिया जाएगा, तुरंत से स्टार्ट हो जाएगा ये। हाँ चलिए, तो देखते हैं क्या अब आगे अगला टॉपिक देख लिया जाए, ठीक है। अगला टॉपिक देख लिया जाए। सिंपली अब याद रखना, देखिए अभी हम दो लाइन चीज लिखने वाले हैं परमुटेशन के बारे में। अभी हम किसके बारे में लिखेंगे, परमुटेशन के बारे में। थ्योरम नंबर 1, ठीक है। अब जो लिख रहे हैं सो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, नंबर ऑफ
परमुटेशन ऑफ इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इन डिस्टिंक्ट। देखो यार, इसमें जो सबसे बड़का ध्यान देने वाला लाइन, ये डिस्टिंक्ट जो लिखा हुआ है ना, यही है। डिस्टिंक्ट मतलब कि हर लाइन अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी चार गो है, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, चार। एन का वैल्यू क्या हो गया, चार। ठीक है। तो अब हम आपको क्या बताए हुए हैं कि चार गो ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे। यहीं से देखिए कैसे थ्योरम बनता है, एक दो तीन चार। अब बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन डिस्टिंक्ट मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपको तो बहुत अच्छे से पार्ट वन और पार्ट टू देख के समझ गए हैं कि पहला बार के लिए चार ऑप्शन, दूसरा बार के लिए तीन ऑप्शन, दूसरा बार के लिए दो ऑप्शन, और अच्छा ये बिना काम का लिखा गया है एक ठो एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको मिटा लेंगे हम लोग, है ना। हम्म। चलिए, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, जो भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, है ना। तो उसी तरह से जब n का बात आएगा तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल। तो पहला थ्योरम ये याद रखना है कि नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विल बी n फैक्टोरियल। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या होगा, n का पावर n हो जाएगा, आपको पता है। ठीक, समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे क्या बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो हर बार चार गो ऑप्शन रहता था, चार का पावर चार हो जाता। इसीलिए जब रिपीटेशन नहीं है तो एन का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला ही है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे, थ्योरम नंबर 2 पढ़िए। सिंपली देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट but taken are at a time। मतलब कि डिस्टिंक्ट तो है ये है, लेकिन इनमें से केवल आर ही लिया जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी और डी है, ठीक है, ये चार तो है, तो यहाँ इन क्या हो गया, यहाँ पे चार हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि नहीं, हम एट ए टाइम दो ही को चुन सकते हैं, चूज टू एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो गो का अगर आप बनाते हैं तो ए बी बनेगा, ए सी बनेगा, ए डी बनेगा। कल हालांकि ये हम कराए हैं, है ना। उसी तरह से क्या बनेगा, बी सी बनेगा। उसी तरह से क्या बनेगा, वही हम कल बता रहे थे कि अगर अगर हम कल ही थ्योरम बता दिए होते तो देखिए, कुछ कुछ टॉपिक है ना कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा ट्रिक और दिमाग बिना कॉन्सेप्ट का समझिएगा तो सब चौपट हो जाएगा, कोई आंसर ना बनने वाला है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको बिना समझे जो है सो फालतू का ट्रिक पढ़ने का कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बी सी बी डी हो गया, अब पकड़ लेंगे क्या, सी डी को पकड़ लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसमें और भी क्या है हम लोग आगे अब देखते हैं। ठीक है, इसमें और भी क्या आएगा सो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको अब एक बार नॉर्मल तरीका से बना के देखते हैं। हमको कितना लेना है एट ए टाइम, दो ही को लेना है, तो दुइये को ना पारेंगे। और डिस्टिंक्ट बोल रहा है, अच्छा तो पहला वाला के लिए क्या गो ऑप्शन, चार गो, और दूसरा वाला के लिए क्या गो ऑप्शन,
दूसरा वाला के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन बचेगा? अच्छा, डिस्टिंक्ट है तो पहला वाला के लिए 4 ऑप्शन और दूसरा वाला के लिए 3 ऑप्शन। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, परमुटेशन होगा? ये परमुटेशन का बात है, टोटल कितना परमुटेशन होगा? 12 का। ठीक है, तो आप यहाँ दे सकते हैं कि अब देखिए क्या है, यहाँ पर 6 तो आ गया है, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। अब ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। अब यही जो इसी को बेस बना के जो है, सो हम आगे का चीज आपको कोशिश करेंगे समझाने का। इसको थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। देखिए भाई, इतना तो अब आपको समझ में, अरे सेलेक्ट हुआ भी नहीं हुआ था, हाँ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा परमुटेशन में हम क्या बोले हैं, ऑर्डर मैटर्स। तो 6 गो जो बना है तो इसका उल्टा उल्टा भी काम आएगा, मतलब बी ए भी काउंट होगा, सी ए भी काउंट होगा और डी ए भी काउंट होगा। उसी तरह से सी बी भी काउंट होगा, डीबी भी काउंट होगा और डीसी भी काउंट होगा। तो ये दोनों लाल और हरा वाला को मिला के कितना हो गया भाई? 6 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, मतलब कितना हो गया? 12 गो। देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, हो गया। लेकिन यही अगर हम 3 चूज किए होते तो एक तो यहाँ पर आपको कितना लेना पड़ता, ए बी सी है, फिर इसका सफलिंग करना पड़ता अलग से, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि थ्योरम निकाल लिए। ठीक है, तो बहुत सारा जब एक जैसा सेम चीज अगर अलग अलग चीज पे बनता है तभी तो फॉर्मूला बनाते हैं ना, कि वो अलग अलग नंबर्स को सेटिस्फाई करता है। जब ठीक है, जब कोई फंक्शन अलग अलग वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला या थ्योरम, आप हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो थ्योरम बन के निकल के आता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एन पी आर। ठीक है, बट टेकन आर एट द टाइम। क्या है? एन पी आर। ठीक है, और एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप लोग सब कुछ जानते होइएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब अभी जो हम लोग जो अभी यहाँ से जो जो हम लोग अपना नॉर्मल तरीका जानते थे उसके हिसाब से अगर हम इसको निकालने का कोशिश करें, देखिए तो एक चीज बताइए तो 4 गुने 3 है ना, आंसर आया है ना। अब हम थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब एगो बात बताइए तो भाई, आप लोग उतना मैथ पढ़े हैं, हम यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं? अच्छा बताइए तो 4 गुना 3 गुना 2 को हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इस 2 को 4 - 2 लिख सकते हैं? बताइए तो 4 - 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, मतलब 2 × 1 2 ही हो जाएगा। तो 4 क्या है हमारा, यहाँ पर किसका वैल्यू है? एन का वैल्यू है, तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल हो गया। अच्छा 4 किसका वैल्यू है? एन का वैल्यू है। और 2 किसका वैल्यू है? आर का वैल्यू है। बात समझ में आया भाई? देखें कि कैसे हम लोग अपने नॉर्मल तरीका से हम लोग अपने फॉर्मूला को निकाल लिए। तो यही भाई समझने वाला चीज होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली अब क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ परमुटेशन इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बट टेकन आर एट अ टाइम विल बी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन पी आर, और एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं।
देखिए भाई, सिंपली कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिंपली याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। क्या है? फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए हो गया, बात खत्म है, अब आंसर आ जाएगा आपका। और कोई चीज ध्यान में कोई भी चीज जो है सो ज्यादा यहाँ पर आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हम लोग क्विकली जो है सो इसको समझ लेंगे। देखो, कॉम्बिनेशन हम क्या बोले हैं? सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। सिलेक्शन आपको अभी ना बताए हैं कि एनपीआर होता है जी, नहीं बताए हैं। और आर ऑब्जेक्ट है तो अरेंजमेंट हमेशा आर फैक्टोरियल होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एंड का मतलब क्या होता है? जब दोनों काम करना है तो गुना होता है। और यही हम क्या बोले हैं? कॉम्बिनेशन है, तो एनसीआर होगा। अब बताइए, तो कहाँ कुछ टेंशन लेने का इसमें जरूरत था? कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया है। ये मैं यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिलेशन बताना चाह रहा था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पी एंड सी। ठीक है, तो देखिए सिंपली अभी हम आपको क्या बताएं, इसको हम थोड़ा सा मिटा लें एक बार। देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं, इसको मिटा लेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा जो है सो लिखने की गड़बड़ी की वजह से जो है, यहाँ पे ऊपर में हमको क्या लिखना था? परमुटेशन। ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसको हम लोग काट के क्या लिख लेंगे? देखिए अब क्यों है, अब ध्यान से समझना है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का क्या मतलब है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का क्या मतलब है? ध्यान से समझना भाई। ठीक है, कि इसमें क्या क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि देखो, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करने का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, कहने का मतलब क्या कि सिलेक्शन क्या है, जैसे अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। ठीक है, वो कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे कि एक बूंद के फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। वही बात है कि एक गलत जो है टर्म ऊपर में लिख दिए तो क्या हुआ कि जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक का सामना करना पड़ गया। तो वही अब इसीलिए हम क्या है कि हर चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि कहीं पे भी परेशानी हो तो तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ हमसे गलती हो रहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि गलती करते समय अगर जल्दी पता चल गया तो हम लोग सुधार लेंगे उसको। चलिए, इस 6 में से हमको क्या करना है कि 4 ठो सेलेक्ट करना है। सब समझे? अब देखिए, अभी हम आपको क्या बताए थे कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर्स करता है ना, ऑर्डर मैटर्स करता है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लिए? सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन कर लिए, क्या 4 गो मान लेते हैं, ए बी सी डी सेलेक्ट कर लिए। और अब इसको हम पकड़ के अरेंज करना शुरू कर दिए। अब जैसे ए बी सी डी कर लिए या ए सी बी डी कर लिए, अब जितना इस पर हो सकता है।
सी बी डी ए कर लिए, है ना, डी सी बी ए कर लिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये हम क्या करने लगे, अरेंजमेंट करने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑर्डर टेकन प्लेस हो गया, राइट, ऑर्डर टेकन प्लेस हो गया। और जब ऑर्डर टेकन प्लेस मतलब क्या, ऑर्डर मैटर्स हो रहा है, टेकन प्लेस क्या मतलब, ऑर्डर मैटर्स हो रहा है यहाँ पे, है ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तभी तो ये इतना ज्यादा यहाँ पे बन रहा है ना। तो समझ रहे हैं, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट कर देने को ही परमुटेशन बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो अच्छा, अभी हम जस्ट पीछे में बताए हैं कि इसका जितना कॉम्बिनेशन है उस सब को मिला के एक, जितना परमुटेशन हो रहा है उस सब को अगर मिला दे, मतलब सबका अगर हम ऑर्डर हटा दें, ऑर्डर मैटर नहीं कराएं, तो हमारा क्या बनता है, एक जो है सो कॉम्बिनेशन सामने में आता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, एनपीआर। परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, एनपीआर। परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, एनपीआर। और ये जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब जहां पे ऑर्डर मैटर्स नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीआर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। अच्छा, अरेंजमेंट हमेशा क्या होता है, आर फैक्टोरियल। अरेंजमेंट हमेशा क्या होता है, आर फैक्टोरियल। अभी आप ऊपर में, ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमेशा, आर फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है, अगर चार है तो चार फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब याद आता, एनपीआर अभी हम आपको ना बताए हैं जी, एनपीआर क्या बताए हैं बताइए तो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब यहाँ की क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए एनसीआर क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको जो है सो अब हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो ये वाला चीज जो है सो हम याद कर लेंगे, इसको जो है सो ध्यान में रखना है, क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात अच्छे से। फू, ठीक है, तो चलिए हम लोग एगो एप्लीकेशन भी अब देखेंगे कि थोड़ा बहुत फार्मूला जो है सो ध्यान में रखा जाए, है ना। और हर चीज का जो है सो प्रूफ जो है सो करने का आप खुद से प्रयास करिएगा घर पे, है ना। ठीक है, चलिए, एनसीआर जो होता है ना, वो बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम आपको टेन सी एट का वैल्यू अगर निकालने के लिए दें, तो आप सीधे क्या करिए कि टेन सी टेन माइनस एट का भी वैल्यू अगर निकाल दीजिएगा, टेन सी टू, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। एक चीज हम यहाँ बता दिए, अब आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। एक होता है इसमें पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। अब इसको ध्यान रखिएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आता है, इसीलिए VVIQ है, इसको हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एन सी आर एन आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। चलिए, एगो सवाल हम पूछें आपसे, मान लीजिए, मान लीजिए कि क्लास हैज
50। मैं एक सेकंड पॉज कर रहा हूँ, आई जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए क्लास है। अभी हम ऊपर वाला जो अभी थ्योरम लिखे हैं उसका एक एप्लीकेशन, मतलब ये कैसे होता है उसको प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से देखिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन भी अच्छा हो सकता है, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 50 स्टूडेंट है, ठीक है, और हमको एक क्रिकेट टीम फॉर्म करना है। एक क्रिकेट टीम फॉर्म करना है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि उसमें एक अभिषेक नाम का लड़का है, एक, ठीक है, एक जो है सो अभिषेक नाम का लड़का है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब हमको दो केस हो सकता है। ये मान लीजिए कि अभिषेक नाम का लड़का अभिषेक नाम के लड़का को खिलाना ही है, मतलब इट इज मस्ट टू टेक इन द टीम, ठीक है। और अभिषेक को खिलाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्रिकेट, अब सबसे पहला यहाँ पर कंडीशन देखिए कि 50 गो स्टूडेंट में से एगो क्रिकेट टीम फॉर्म करना है, तो टोटल कितना तरीका हो सकता है? सिंपली चूंकि आदमी को चूज करना है, यहाँ देखो आदमी का चूज करना है ना, है ना, यहाँ आदमी का चूज करना है, तो कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आदमी को चूज कर रहे हैं तो क्या ऑर्डर मैटर्स करेगा? नो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, है ना। ऑर्डर मैटर जब नहीं करता है तो क्या लिखते हैं? कॉम्बिनेशन में होता है जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 50C11। तो इतने तरीके से हम क्रिकेट का टीम चूज कर सकते हैं। और हम क्या कर दिए हैं कि हम ईगो इसको प्रूफ करने के लिए माने हैं क्या कि या तो अभिषेक को हम खिलाएंगे चाहे नहीं खिलाएंगे, यही केस ना हो सकता है। बात को समझिएगा, इस 50 का 50 स्टूडेंट तो नहीं खेल खेल लेगा क्रिकेट टीम में, कोई 11 को खेलेगा। तो अभिषेक या तो खेलेगा या तो नहीं खेलेगा, सबसे बड़ा चीज है। इस 50 में से कोई एक बच्चा अभिषेक है, ध्यान से समझिएगा, उसको एकदम से खिलाना ही खिलाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब या तो खेलेगा अभिषेक नाम का लड़का या नहीं खेलेगा। जब हम तय करिए लिए हैं कि अभिषेक बाबू को खिलाना ही है, तो 11 में से एक तो फाइनल है, एक तो फाइनल है, तो बचा कितना? 10 प्लेयर। कितना बचा? 10 प्लेयर। और 50 में से जब एक तय हो चुका है तो 49 में से ना अब 10 गो चुनोगे। तो अब समझ में आ रहा है कि हमारा, तब हम क्या करेंगे कि 49 में से केवल 10 को ना चुनेंगे, काहे कि एगो तो ऑलरेडी मेरे पास खेल है, हर हाल में हमको अभिषेक को खिलाना है, तो 49 में से 10 को चूज करेंगे। अच्छा, और अभिषेक बाबू को नहीं है खिलाना, ही पहले ही हम तय कर लिए हैं कि या तो ये खेलेगा या नहीं खेलेगा, ठीक है। यही दो ऑप्शन हो सकता है। इन केस अगर ये नहीं खेल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 50 में से एक हटा दीजिए तो 49 बच रहा है ना। मतलब एक हटा दिए, क्यों? क्योंकि नहीं खेल रहा है, पता चल गया कि नहीं खेल रहा है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन बचा? 49 गो ऑप्शन बचा। अब इसी 49 में से ना जी हम 11 गो का टीम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सो बताइए। 11 गो का टीम तो बनेगा। अब यहाँ पर भी 11 गो का टीम इसलिए बन गया कि 49 में से 10 गो चूज कर लिए, अब प्लस अभिषेक बाबू तो है ही है यहाँ पे पहले से, और ठीक है। तो इन दोनों को, जब हम इन दोनों टाइप को जोड़े, अच्छा, और आपको हम पहले ही बता दिए हैं, जब भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है तो प्लस का साइन देते हैं, ठीक है।
तो ये कंडीशन, या तो ये भी हो सकता है, अभी हम बताए ना, या तो ये खेल भी सकता है या ये नहीं भी खेल सकता है, या ये खेल भी सकता है या ये नहीं भी खेल सकता है। तो जब तक 1 2 अगर आप देख लीजिएगा तो गारंटी है कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 49 C10 प्लस 49 C11 इज इक्वल टू 50 C11 नहीं हो गया है। अगर हम इसी को कह दें, अगर हम इसी को कह दें NCR NCR-1, 11 को हम क्या मान लिए हैं, R, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 को R-1, है ना। तो क्या हो जाएगा, N+1, और N को क्या माने हुए हैं, 49, तो 50 को क्या लिख लेंगे, N+1 CR। तो अब समझ में आ गया, बताइए, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ पता चल गया। तो ये हमारा प्रूफ था फ्रॉम यूजिंग कॉन्सेप्ट। अब देख रहे हैं कि हम आपको फॉर्मूला आपके दिमाग पे थोप नहीं रहे हैं, आपको हम एक एक चीज पढ़ाना भी, आपको हम एक एक चीज समझा भी रहे हैं, है ना। आपको हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्या, हमेशा आर फैक्टोरियल, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्या, आर फैक्टोरियल, याद रखिएगा, ठीक है। और समझने के लिए ये वाला विधि है, ये है पहले, सबसे पहले जो है ये वाला बताए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैटरी लो हो रहा है कंप्यूटर का, इसको चार्ज में लगाया जाए, लग गया, है ना। चलिए भाई, तो जल्दी जल्दी अब क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, और उसके बाद जो है सो बाइनोमियल थ्योरम जो है सो कल देखा जाएगा क्लास में, ठीक है। आज एक जल्दी से क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। समझिए, ऐसे समझिए, 5 बॉय प्लस 5 गर्ल है एक क्लास में, ठीक है। 1 क्लास हैज 5 बॉय प्लस 5 गर्ल। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज ए committee of 5 members can be formed, ठीक है। समझ, हाउ मेनी वेज एट कमिटी ऑफ 5 मेंबर कैन बी फॉर्म, सिंपली, ठीक है। अब सीधे कुछ बोल रहा है, कितना लड़का कितना लड़की हमको नहीं पता, क्या कैसे चूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल एन कितना है, 10। सिंपली हमको, हम जो पढ़ाए हैं अभी थ्योरम सब उसको याद, टोटल एन कितना है, 10 है, 5 गो लड़का 5 गो लड़की। आर क्या चूज करना है, 5, मतलब कि चूज ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ठीक है, फ्रॉम एन, है ना। तो अभी हम बताए हैं कि क्या है, लड़का लड़की, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, मतलब आदमी को ही चूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एनसीआर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा एनसीआर, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 10C5। 10C5 का हम लोग फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, क्या
कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो बहुत सारे ऑप्शन में 10C5 करके ही आंसर दिया हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। बोल रहा है क्या, एग्जैक्टली 2 बॉय एंड 3 गर्ल, 2 बॉय एंड 3 गर्ल, 2 बॉय एंड 3 गर्ल, क्या होगा भाई जरा बताना। चलो थोड़ा सा ये चेंज कर लिया जाए, 2 बॉय एंड 3 गर्ल है। ध्यान से समझिएगा, 2 गो बॉय चूज करना ही करना है और 3 गो करना ही। अब एगो तो सबसे पहले एंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे, है ना। चलो, 2 गो लड़का कितना में से चूज कर सकते हो भाई, 5 में से ही 2 करना है ना। तो 5C2, लड़की कितना में से चूज करोगे, 5 में से 3 गो, तो 5C3 आंसर हो जाएगा। 5C2 इंटू 5C3 आंसर, है ना। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है सो हम लोग यहीं पे चेक करेंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ड्रॉ में आएंगे, ये लेंगे, इसको नीचे कर देते हैं, एंड देन एनी ग्रीन कलर विल चूज। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अरे यार, एक तो कलर नहीं ढंग से चूज होता है ना, तो ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और कंडीशन वही है, 5 बॉय है ना, बॉय बराबर 5 है एंड गर्ल बराबर 5 है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एग्जैक्टली ऑल आर बॉयज, एग्जैक्टली ऑल आर बॉयज, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑल आर बॉय, सभी बॉय है ना, एकदम सभी बॉय है। तो गर्ल में से तो एको को चूज नहीं होगा, पांचों का पांचों कहाँ से चूज करना है, बॉय में से। तो 5C5 क्या हो जाएगा, 5C5। चौथा क्वेश्चन भाई थोड़ा मजेदार है, थोड़ा VIQ क्वेश्चन टाइप है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा VIQ टाइप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या बोलेंगे हम लोग कि लीस्ट एट लीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एगो तो लड़का होना ही चाहिए। तो कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वन बॉय, तो एक बॉय, इसका मतलब 4 गो गर्ल चूज करना है। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर, ऑलवेज क्या है, कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, एंड ये सब कंडीशन है, 2 कंडीशन हम यहाँ ओपन बोर्ड पे पढ़ाए हैं, है ना। इधर से खुलेगा भाई। ठीक है, ये देख रहे हैं, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, यहाँ देख रहे हैं 5 मेंबर्स का बात हो रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कमिटी की संख्या 5 है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक गर्ल, एक बॉय, 4 गर्ल, कम से कम क्या है, एगो बॉय होना चाहिए। तो 2 बॉय अगर ले लेंगे तो 3 गो गर्ल लेना होगा। उसी तरह से क्या होगा कि अगर 3 गो बॉय ले लेंगे तो 2 गो गर्ल लेना होगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, 4 गो बॉय ले लेंगे तो एगो गर्ल लेना होगा। एटलीस्ट वन लेना है, कम से कम एगो तो लेना ही लेना है।
और मैक्सिमम कितना, 4 गुना। तो यही ये चारों अलग अलग टाइप के कंडीशंस हैं, और तो इन सभी के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है। अब एगो बॉय को चुनना है, कितना में से एगो बॉय, 5 में से एगो बॉय, कितना लड़की, 5 में से 4 गो लड़की, ठीक है, हो गया, प्लस बॉय, वो कितना में से 2 गो बॉय, तो 5 में से 2 गो बॉय, कितना में से 3 गो गर्ल, तो 5 में से 3 गो गर्ल, प्लस उसी तरह से कितना में से 3 गो बॉय, तो 5 में से 3 गो बॉय, तो कितना में से 2 गो गर्ल, तो 5 में से 2 गो गर्ल, और उसी तरह से प्लस क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गो सॉरी गुना होगा इसके बीच में ना, दोनों स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, दोनों लोग ये तभी तो 5 मेंबर पूरेंगे, है ना। तो NC4 गुने 5C1, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, सारा कंडीशन हो गया, और यही हमारा जो है सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय, चलिए एक और कंडीशन जो है सो लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ऐसा कितना कंडीशन हो सकता है, नंबर ऑफ बॉयज मतलब 5 गो बॉय ले लो, एक गर्ल एको गो न लो, तो यो बॉय ज़्यादा है, प्लस, ठीक है। एगो काम करो कि 4 गो बॉय ले लो, एगो गर्ल ले लो, तो यो ज़्यादा है। एगो काम करो, 3 गो बॉय ले लो और 2 गो गर्ल ले लो, ठीक है। कंडीशन बात इतने ना हो सकता है, 5 गो बॉय कितना, 5C5, प्लस 4 गो बॉय 5C4 गुने 5C1, प्लस 5C3 इंटू 5C2, आंसर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आंसर है वो सी वाले फॉर्म में ही रहता है, तो आंसर जो है सो उस तरह से निकाल लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए ये इस तरह का क्वेश्चन जो है सो हमको हम लोग को देखने को मिल सकता है ना। ठीक है, चलिए एक हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा और मॉडरेट लेवल पे लेके जाने का प्रयास करेंगे
कि 5 मेंबर का ही कमिटी बनाना है, वो तो ऊपर में हम लिख ही दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि व्हेन G1 इज सेलेक्टेड, G2 मस्ट बी सेलेक्टेड। देखो थोड़ा सा ट्रिकी, देखो ये सब क्वेश्चन ना एकदम सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है भाई, और कुछ नहीं है। देखो जब जीवन लेना है, जब जीवन ले रहे हैं तो G2 लेंगे। जीवन G2 मतलब क्या, गर्ल के बारे में है। अब याद है ना कि आपके क्लास में हमेशा होता होगा कि मतलब कि अगर कोई लड़की अगर 5 मिनट लेके नहीं निकलती थी बाहर, तो साथ साथ एक और लड़की चली जाती थी, ठीक है, बिना पूछे। वो अंडरस्टूड होता था टीचर्स के लिए भी कि हाँ भाई अगर ये जा रही है तो हाँ साथ चले जाना है, ठीक है। और लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता था, है ना, अलग अलग छुट्टी मांगना पड़ता था, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो जी वही वाला बात है कि जीवन सेलेक्टेड अगर हम करते हैं तो G2 जो है सो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। अब बात समझिएगा, G1 इज सेलेक्टेड। मान लीजिए किसी 2 कमेटी के 5 कमेटी अगर हम बना रहे हैं, तो किसी कंडीशन में अगर हम जीवन को लिए, तो इफ जीवन इज सेलेक्टेड देन G2 विल ऑल्सो बी सेलेक्टेड। कहने का मतलब है कि जो भी ऐसा कंडीशन होता हो जहां हमने जीवन को सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली G2 आ जाएगा। तो आपके पास 2 मेंबर्स पहले से आ गए हैं, इसके लिए तो कोई आपके पास कंडीशन नहीं है। तो अब कितने मेंबर बचे आपके पास, टोटल कितना था, 5 बॉय प्लस 5 गर्ल, तो टोटल कितना हो गया, 10 मेंबर हो गया। टोटल कितना मेंबर हो गया, 10 मेंबर हो गया। तो 10 में से 2 गो तो फिक्से हो गया, तो कितना बचा भाई। अब 8 गो में से ना आप 3 गो सेलेक्ट करिएगा। बात समझ में आ गया। तो कंडीशन नंबर 1 कि हम जीवन को सिलेक्ट किए तो G2 अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और कंडीशन नंबर 2 देखिए, लेकिन जब G2 सेलेक्टेड है तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमको जीवन को भी सेलेक्ट करना है, राइट। ये कंडीशन सिर्फ जीवन के लिए था, राइट, G2 के लिए नहीं था। लेकिन जब G2 को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसा समझिए, जब G2 को सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो एक तो ऑप्शन हमारे पास गया, एक तो ऑलरेडी चूज हो चुका है। तो अब अगला 4 गो कितना में से चूज होगा, 9 में से 4 गो चूज होगा। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 8C3 प्लस 9C4। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यही सब चीज जो है तो थोड़ा बहुत सोच के बनाना है। देखिए हम ऑलरेडी प्रयास इतना किए हैं आपको बताने का कि ऑलमोस्ट हम बहुत हद तक चीजों को कवर कर दिए हैं, ठीक है। इतना ज्यादा क्या बोलते हैं इसका, चीजों को हम कोशिश किए हैं कि सिंपलेस्ट वे में समझाने का। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया है तो आप हमको बताइए, कोशिश करेंगे कि एक बार और आपके लिए हम एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग कुछ हमको बना के जो है सो दिखाइए, है ना। अ, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं कुछ, और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि पहला नंबर क्वेश्चन, अच्छा खासा ये अच्छी खासी चीज़ें ये पूछी जाती हैं। NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR, ठीक है, देन फाइंड R,
ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृपया इसको बना के दिखाइए हमको। ठीक है, 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस, ये कहाँ तक जा रहा है, 20 × 20 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो इसका आंसर अब हमको निकाल के बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, 20 CR = 20 R - 10। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, ये सारा एप्लीकेशन है वाला क्वेश्चन है। देखिए, अभी हम आपको एक थ्योरम लिखाए थे, यहाँ पे हिंट्स देते हैं आपको हम। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले नहीं बताए हैं, हाँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला थ्योरम है, इस पर अप्लाई करके बनाना है। ठीक है, एक और बना के दिखाइएगा, NCR प्लस NCR-1 = N+1 CR। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारा होमवर्क रहा, तो इसको बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन विथ एग्जांपल एपिसोड 4 वाले वीडियो में मिलेगा, है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड उम्मीद करते हैं कि आप जो है सो मेरे वीडियोस को सपोर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि वीडियोस जो है सो आप लोग जो कुछ वीडियोज अभी जो मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं, वो अच्छा चल रहा है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट और आपके सजेशंस का हमको इंतज़ार रहेगा, ताकि हमें और इम्प्रूवमेंट हो, और अच्छे से हम जो है सो आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि उनको भी जो है समझ में आए। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना।